वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सराय के मुताबिक वफाकी काबीना ने माली साल 2022 ता 2023 की कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर गौर किया। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की तौसीक कर दी। ज़राए ने बताया कि वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक क्यासराइयों से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की हिमायत का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अज़्म इस्तेकाम का मामला ज़ेरे गौर आया, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत का फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़क्का तौर पर अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की हिमायत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ऑपरेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने वाज़िया किया कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर फ़रीक़ैन को एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने फ़रीक़ैन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई। ज़राये के मुताबिक पीपल्स पार्टी कौमी सतह के फैसले मुशावरे से करने के ख्वाहिशमंद है और इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात की हिमायत करती है, क्योंकि मुल्क और अवाम पीपल्स पार्टी की रोज़े अव्वल से अव्वलीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के कोई सियासी मकासद नहीं है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मीटिंग के बाद अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान हुआ है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को ज़रबे अज़म या रद्दुल फ़साद से तशबीह दी जा रही है। गुज़िश्ता ऑपरेशन की नौयत मुख्तलिफ थी, मगर मकासद वही हैं। माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुए, 2016 में APS का वाक़या हुआ, फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। तमाम समाजी जमातें ऑन बोर्ड थी, सब ने नेशनल एक्शन प्लान को सपोर्ट किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम भी नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है। माजी और आज की सूरत हाल में बुनियादी फ़र्क है। आज फाटा का इंजमाम हो चुका है, माजी में इन इलाकों पर दहशतगर्दों का कब्जा हो चुका था। पूरे इलाके दिन रात के लिए नो गो एरिया बन चुके थे। आज वैसी सूरत हाल नहीं। मिसाके मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, गुर्बत और महंगाई में कमी में दिलचस्पी है। आवाम उम्मीद रखते हैं कि हम जाती मसले साइड पर रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाके मईशत की बात की। मिसाके मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। यहाँ बैठे दोनों तरफ के लोगों से भी बात करना होगी। सियासी मुशावरे से जो हल निकलता है वो ज्यादा बेहतर होता है। हमारे साथ ऑपोजिशन को भी दावत दी जानी चाहिए थी। हम मुशावरत करते तो हमारी सियासी तौर पर भी जीत होती और माशी तौर पर भी बेहतर फैसले लेते। पाकिस्तान के माशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। दुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम और हम मिलकर मुल्क को इन हालात से निकालें। इलेक्शन में माशी लिहाज से सबसे बड़ा मसला महंगाई का था। हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहा जाता था कि 5 साल पहले माशी हालात क्या थे और अब क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकती। और अभी आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने देते हुए कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि काज़ात नामजदगी में हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्तें होंगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बोले
कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ्फुज करे, हकाइक सबको खुलकर बताया जाए। और नाज़रीन, महंगाई में मजीद कमी और सनतों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कौमी असम्बली में बजट पर होने वाली बहस को समेटते हुए वफाकी वज़ीर खजाना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अराकीन पार्लियामेंट ने बजट बहस के दौरान मस्बत तजावीज दी, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी के अमल को तेज किया जा रहा है। हुकूमत ने बजट निकात पर अमल दरामद का आगाज कर दिया, जिसमें ज़राअत, तालीम और सेहत हुकूमती तरजीहात में शामिल है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत के लिए अहम है। कराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ने पर गौर कर रहे हैं। जो दुकानदार FBR के ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। हुकूमत मुसल्लह फौज को जरूरी वसाइल फराहम करेगी। CPAC फेज 2 के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत चीनी माहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गजा में इस्राएली फौज ने हमास के सरबराह की बहन के मकान पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में इस्माइल हनिया की बहन और इनके खानदान के 13 अफराद शहीद हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन अपने खानदान के हमरा साहिल के करीब एक पनागुज़ीन कैंप की एक इमारत में रिहाइश पजीर थी। इसराइली फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लड़ाका फौजी तैयारों ने शतनी पनागुज़ीन कैंप की 2 इमारतों को निशाना बनाया। इन इमारतों में हमास के कमांडर्स मौजूद थे। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इसराइली फौज ने पनागुज़ीन कैंप में जिस इमारत को निशाना बनाया, उनमें एक मकान इस्माइल हनिया की बहन का था। हमले में बहन और 13 दीगर रिश्तेदार शहीद। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया गिरफ्त फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने थाना तरनोल की हदूद में अशिया जरूरिया की कीमतें चेक की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन ने थाना तरनोल की हदूद में अशिया ज़ुरिया की प्राइस चेकिंग की। मजिस्ट्रेट सदर जोन ने 26 नंबर चुंगी ता तरनोल फाटक में कायम फ्रूट और सब्जी, दूध, दही शॉप्स और ग्रोसरी स्टोर्स की चेक पड़ताल की। मजिस्ट्रेट सदर जोन की जानिब से सरकारी नर्खनामे वाज़िया तौर पर अवैजा न करने वाले और गिरा फरोशी में मुलविस 5 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना तरनोल मुंतकिल कर दिया गया। जिली इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। डिप्टी कमिश्नर। और अभी रुख करें लाहौर का और आपको बताएं कि लाहौर के मुकामी होटल में पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफती और बुकला बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद रशियन फेडरेशन के लाहौर में ऑनरी कौंसल हबीब अहमद और पाकिस्तान में एम्बेसडर ऑफ रशियन एजुकेशन एंड साइंस डॉक्टर शाहिद हसन ने किया। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इन दोनों के हमरा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी होटल में। डॉक्टर शाहिद हसन हमारे साथ हैं, जो एम्बेसडर ब्राइस एजुकेशन और साइंस हैं रशिया के, और पाकिस्तान में सेमिनार लाहौर में हो रहा है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये राज़ो मकासद बताइएगा जो आज का ये इवेंट हो रहा है। देखिए, आज का दौर जो है ना, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल का है, और वो उसके बगैर नहीं मालूम वो डेवलप कर सकती जब तक तालीम फ़रोग ना पाए। तालीम भी आला मेरी तालीम, तो इसलिए ट्रेंड है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती अभी हम GDP का 2.5% से कम जो है ना वो तो तालीम पे पेश करते हैं, साइंस पे आधा % है। तो ज़रूरत अमर की अभी ये चीज़ें आगाही लोगों में आई जा रही है। अभी कौमी बजट में इस सिलसिले को बढ़ाया जाए, और इसकी हमारा मकसद है तो लोग इस मूवमेंट की तरफ जाए। और दूसरा है भी रूस जो है ना, तालीमी सिस्टम में बहुत ही डेवलप है, साइंस के लिहाज से डेवलप है। उनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तानी यंग इंटेलेक्चुअल्स को वहाँ भेजा जाए, उनके इंटेलेक्चुअल इधर आएँ, आप आपस में तावन से नई चीज़ें क्रिएट करें।
डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान को रशिया की तरफ जाते हुए बड़ी देर से आया पाकिस्तान, और शुरू में अगर हम चले जाते तो हमारी सूरत हाल बड़ी बेहतर होती थी। तो अब ये आप सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस आप बेहतर होते महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, और हिस्टोरिकल भी ताल्लुकात रहे हैं? देखिए, देर है दुरुस्त है, ठीक है जी। जो पहले हुआ माजी पे हम रोएंगे नहीं, लेकिन ये अभी अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे पिछले 2-3 साल में 34% ट्रेड बढ़ी है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। ये नए ट्रेंड्स हैं, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और रूस जो है पाकिस्तान को फ्यूचर स्ट्रेटजिकल पार्टनर समझता है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, हैवी इंडस्ट्री में, पावर सेक्टर में और ऑयल एंड गैस में इंटरेस्टेड है। मकसद तो यही है कि हम रिलेशन बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं, कोऑपरेशन बढ़ाएं, हम भी प्रोमिनेंट हो दुनिया में, दोस्त लोगों के साथ, अपने हमसाओं के साथ ताल्लुकात बेहतर करें और बढ़ाएं, इम्प्रूव करें ट्रेड को। और इसको ये मकसद तो ज़्यादा ये है कि ट्रेड की तरफ हमारा ज़्यादा तवज्जो है होनी चाहिए, और हम अपने दोस्त पैदा करें अपने इलाके के। हर किसी ने यही कहा है कि अपने जो नेबर हैं उनके साथ ताल्लुक अपने अच्छे हो। तो इसलिए ये रिलेशन इसी चीज़, ये फंक्शन इसीलिए किया जा रहा है कि हम आपको बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी, ट्रेड बढ़ाने की, असिस्टेंस बढ़ाने की, कोऑपरेशन बढ़ाने की। तो वही ये मेनली ये मकसद है इस फंक्शन को करने। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी हबीब साहब की, और वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन फ्यूचर नियर में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब बेहतर ट्रैक पर जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल। लाहौर की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मरी में जदीद बोटैनिकल गार्डन कायम करेगी। ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या कहना है DG PHA का? हाँ जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर की जानिब से मरी में बोटैनिकल गार्डन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसका तकरीबन रकबा 10 एकड़ पर मुहित होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू। सर, ये बताइएगा कि एक तो बोटैनिकल गार्डन लाहौर में भी वाक़या है, वहाँ पे मतलब जो अनवा की जो तितलियाँ हैं वो आपने रखी हुई हैं। ये जो आप मरी में एक बोटैनिकल गार्डन का क़याम अमल में ला रहे हैं, वहाँ पर आवाम की तफरीह के लिए आप क्या दे रहे हैं? एक तो जो मरी में आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो है कि हमारे पास स्पेशली समर जो लाहौर में बहुत हार्श है, तो लाहौर मरी में इंशाल्लाह जो एक तो वैरायटी जो बोटेनिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा एक उसका पोर्शन जो है वो फ्लावर्स पे होगा, फ्लोरिकल्चर पे मुश्तमिल होगा। और वो जो फ्लोरिकल्चर है उसमें हम ट्यूलिप और बड़े इसी तरह के जो है कि बड़ी यूनिक स्पीशीज़ जो कि यहाँ पे हमारे हार्श वेदर में पॉसिबल नहीं है, वो इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, और उनको ग्रो करके तो यहाँ पे लाहौर में जो है कि वो लेके आएंगे। इसका पर्पस जो है कि वो डुअल होगा। एक तो जो इसमें जो विजिटर जो है कि वो भी विज़िट कर सकेंगे, और दूसरा जो है कि लाहौर में जो हमारी फ्लोरिकल्चर की नीड्स हैं उनको ये पूरा करेगा। जैसा कि डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना था कि मरी में क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का माहौल है वो सर्द है, और लाहौर के अंदर क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है इसमें जो फूल होते हैं उनकी बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि IMF की 10 वजारतें खत्म करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली को फूड सिक्योरिटी के साथ जम करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। वजारत खजाना की तजावीज़ पर हर सूबा अपना बोझ खुद उठाए। 18वीं तरमीम के बाद ये वजारतें कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। मौसमियाती तब्दीली का सब्जेक्ट सूबाई हो चुका है। हर सूबा अलग अलग मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसीज बनाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली को जुलाई या अगस्त में फूड सिक्योरिटी के साथ जम किया जाएगा। आपको आगाह करते चलें कि IMF की 10 वजारतें खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली को फूड सिक्योरिटी के साथ जम करने की तजवीज़ सामने आई है। वजीर खजाना की तजावीज़ पर हर सूबा अपना बोझ खुद उठाए। 18वीं तरमीम के बाद ये वजारतें कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। मौसमियाती तब्दीली का सब्जेक्ट सूबाई हो चुका है। हर सूबा अलग अलग मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसीज बनाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली को जुलाई या अगस्त में फूड सिक्योरिटी के साथ जम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सोनिया मलिक से। सोनिया, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक IMF की ये तजवीज़ थी कि 10 वजारतें ख़त्म की जाएं, और ज़राए के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली को बहुत जल्द फूड सिक्योरिटी के साथ जम करने की भी तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना की ये तजवीज़ है कि सुबह अपना बोझ खुद उठाए, और 18वीं तरमीम के बाद ये वजारत जो है वो कानूनी तौर पर
नहीं होनी चाहिए, जबकि ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली का जो सब्जेक्ट है वो सूबाई हो चुका है और हर सूबा अलग अलग मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी खुद बनाएगा। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो वजारत मौसमियाती तब्दीली है वो जुलाई या अगस्त तक फूड सिक्योरिटी के साथ रन किया जाएगा। जी अच्छा सोनिया मलिक, ये भी बताएगा कि IMF की जानिब से 10 वजारतें खत्म करने की तजवीज दी गई है, तो क्लाइमेट चेंज के और फूड सिक्योरिटी के अलावा कौन सी वो वजारतें हैं जो खत्म की जाएगी और उनकी तजवीज दी गई है? ये बहुत सी ऐसी वजारतें हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो वो वजारतें हैं उसको भी या फिर किसी जो मिनिस्ट्री के साथ जम किया जाए या फिर उनको खत्म किया जाए। और ये जो तजवीज़ है ये IMF की तरफ से भी दी गई है, जिसमें जो नाम आ रहे हैं वो एक एजुकेशन भी है, उसके अलावा देखा जाए तो सेहत भी है। इस तरह की जो दीगर भी ऐसी वजारतें हैं जिसको IMF की तरफ से कहा गया है कि ये गैर जरूरी है, इनको या तो खत्म किया जाए या फिर किसी और मिनिस्ट्री के साथ इसको जम किया जाए। जी सोनिया, ये भी बताइएगा कि इन वजारतों को बंद करने या मुंतकिल करने से विफाक पर बोझ कम पड़ेगा? क्या वजह है कि इन 10 वजारतों को जो है वो सूबों के सुपुर्द कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। IMF की तरफ से अगर ज़राए के मुताबिक जब ये तजवीज़ दी गई है तो उनकी जाने से भी ये कहा गया है कि अगर देखा जाए तो अगर वजारत तालीम है, अगर इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अगर जम किया जाता है तो बोझ काफ़ी कम पड़ सकता है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग वजारतें होंगी तो उनका उस पर ज़्यादा जो है वो बजट में भी इशू बनेगा, जिस वजह से जो IMF की जाने से ये तजवीज़ हुकूमत को दी गई है कि वो इस तरह की जो भी वजारतें हैं उनको ख़त्म करके उनको किसी और वजारतों के साथ जम किया जाए। और वजारत तालीम के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वजारत तालीम को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी जम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एशिया और बहरुल काहिल के सफीर इमरान अहमद सदीकी ने तेहरान में मुनाकिदा एशियन कॉपरेशन डायलॉग के रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा के 19वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तकनीकी जोन की सलाहियत को बुरोकार लाते हुए इलाकाई राब्ते, इंसानी वसाइल की इस्तेदादकार में इजाफा, फाइनेंसिंग तक रिसाई में इजाफा और आला मयार की टेक्नोलॉजी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर गुफ्तगू। इमरान अहमद सदीकी ने मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में गैर मुल्की कब्जे और जुल्म सितम के मसाइल से निमटने के लिए एशिया में ज़ीली इलाकाई मुकालमे और ताउन के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की शदीद गर्मी में भी सरगर्मियां जारी। लेस्को में बदउनवार मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला, कहा सारिफीन रिश्वत मांगने वालों की इत्तला दें, फौरी एक्शन लिया जाएगा, मटीरियल की कोई भी कमी नहीं। 30 मई तक नए कनेक्शन और खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए मीटर्स इशू कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की शदीद गर्मी में भी सरगर्मियां जारी हैं। लेस्को में बदउनवार मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सारिफीन रिश्वत मांगने वालों की इत्तला दें, फौरी एक्शन होगा, मटीरियल की कोई कमी नहीं। 30 मई तक नए कनेक्शंस और खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए मीटर्स इशू कर दिए जाएंगे। आपको आगाह करते चलें कि फैसला सामने आया है। CEO लेस्को शाहिद हैदर की शदीद गर्मी में भी सरगर्मियां जारी हैं। लेस्को में बदउनवार मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है। कहा सारिफीन रिश्वत मांगने वालों की इत्तला फौरी तौर पर दें, जिसका एक्शन लिया जाएगा, मटीरियल की कोई कमी नहीं। 30 मई तक नए कनेक्शंस और खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए मीटर्स इशू कर दिए जाएंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करते जाएं कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की शदीद गर्मी में भी सरगर्मियां जारी हैं। लेस्को में बदउनवान मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, आज लेस्को के आला सतही इंतजामिया ने CEO लेस्को शाहिद हैदर की जेर सदारत होने वाले इजलास में जारहाना फैसले किए। CEO शाहिद हैदर ने बड़ा फैसला बल्कि अपना मुसम्मम इरादा जाहिर किया कि करप्ट और बदइनवान मुलाजिम को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है और इसमें मजीद बेहतरी भी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कंपनी में मटीरियल की कोई कमी नहीं। 30 मई तक नए कनेक्शन के लिए और ख़राब मीटर की तब्दीली के लिए मतलूबा तादाद के मुताबिक मीटर इशू कर दिए गए हैं। लिहाजा कोई शख्स किसी मुलाजिम को रिश्वत ना दे और अगर कोई मुलाजिम रिश्वत तलब करे तो उसकी इतला दें। उस मुलाजिम के खिलाफ नौकरी से बर्खास्तगी की फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शाहिद हैदर ने यह भी कहा कि गर्म मौसम की तेजी की वजह से तरसीली निज़ाम में जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने वाली सप्लाई मुमकिन वक्त में बहाल की जा रही है। इस वक्त सवाए हाई लॉस फीडर्स के कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानियां हैं। मगर कोहिनूर ये तस्वीर का एक रुख है। हमारे ज़राए के मुताबिक सीओ शाहिद हैदर से किसी घिनौनी साजिश के तहत हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। मसलन आज लेस्को के अहलकारों ने 536 चोर पकड़े, मगर पर्चे सिर्फ 180 चोरों पर करवाए गए। बाकी 356 पर पर्चे ना हो सके। 536 चोरों में से सिर्फ 41 चोर गिरफ्तार हो सके, बाकी 495 बिजली चोर ना पकड़े जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है? कोहिनूर इस एक दिन की कारकर्दगी में अहलकार 536 चोर पकड़कर सुरखरू हैं, जबकि इंतजामिया और हुकूमत ज्यादातर पर्चे और गिरफ्तारियां करवाने में नाकाम रही है। इसी तरह एक दिन में 536 चोर पकड़ने वाले अहलकारों के पास जान की हिफाजत के लिए TNP नहीं, सेफ्टी शूज नहीं, अर्थिंग सेट नहीं, गुंडागर्दी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं। इन तमाम खामियों, फ़राइज़ से गफलत और अदम दस्तयाबियों का अहाता करना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी की मीटिंग में अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन का फैसला किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ऑपरेशन को ज़रबे अज़म और राह निजात से मिलाया जा रहा है। वो ऑपरेशन भी दहशतगर्दी के खिलाफ थे और अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन भी दहशतगर्दी के खिलाफ ही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अहमद रियाज बलोच से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान के कबायली इलाकों KPK और दीगर जगहों पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पे दर पे नाउशगवार वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज और मौजूदा वफाकी हुकूमत ने एपेक्स कमेटी की हालिया इजलास में मुल्क दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देने और उनको का किला कमा करने के हवाले से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का फैसला किया था, जिसके बाद हलाफ तवक्का और माजी के बरक्स अपोजिशन जमातों और कुछ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ था और तहरीक इंसाफ, JUIF और ANP ने इस ऑपरेशन की हमायत ना करने का फैसला किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि माजी में भी ऑपरेशन हुए, इनका हासिल हसूल कुछ भी नहीं था। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि APS के साने के बाद नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया और तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं। इस वक्त बड़े इलाके स्वात समेत फाटा में दहशत गर्दों का कब्जा हो चुका था दहशत गर्दों का कंट्रोल था और नो गो एरियाज थे उस वक्त। आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। रात के औकात में चंद इलाकों में तालिबान और BLA की कार्रवाइयाँ करते हैं। किसी इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल अब किसी भी दहशतगर्द तंजीम का नहीं है। कमेटी में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। खदशात का इजहार बाज़ क्वार्टर से किया गया जो दुरुस्त नहीं है। उसमें ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि स्वात में एक वक्त था जब हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी थी। काबीना के एजेंडे में ये शामिल है कि मुकम्मल इत्तफाक राय से इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा, तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ही शुरू होगा। बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें खेलों की दुनिया से और आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के अहम मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ दिया, मगर बारिश के बार एंट्री के बायस दूसरी इनिंग्स का खेल 19वें ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और बांग्लादेश की पूरी टीम 105 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मैच 8 रन से अपने नाम कर दिया। और नाज़रीन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और दुनियाई क्रिकेट को रवा साल के वर्ल्ड कप का चैंपियन भी मिल जाएगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद अफगानियों की जीत ने फैसला कर दिया कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें एक दूसरे से टकराएंगी। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 27 जून को सुबह 5:30 बजे
जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 27 जून को शाम 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान टी20 में नई तारीख रकम करते हुए तेज तरीन 150 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। राशिद खान 100 से कम मैचेस में 150 टी20 इंटरनेशनल विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बने हैं। उन्होंने 92 मैचेस में 150 टी20 इंटरनेशनल विकेटें मुकम्मल की हैं। इससे कबल न्यूजीलैंड के टीम साउथी ने 118 मैचेस में 150 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के जारे मजाज ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स को खैरबाद कह दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर की रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी, जिसके बाद अब उनका 15 साल इंटरनेशनल कैरियर इख्तिताम को पहुंच गया। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारत के खिलाफ मैच डेविड वार्नर का आखिरी मैच साबित हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में स्पिनर शुएब बशीर को 1 ओवर्स में 38 रन पड़ गए। इंग्लैंड की डोमेस्टिक काउंटी चैंपियनशिप के दौरान सरे और सेस्टर शायर के दरमियान खेले गए मैच में डैन लॉर्नस ने शुएब बशीर के 1 ओवर्स में 5 छक्के जड़ दिए, जिसमें 4 छक्के स्ट्रेट, जबकि 5वां छक्का मिड विकेट पर स्लूक स्वीप के सूरत में मारा गया। स्पिनर ने 1 नो बॉल की, जिसके बाद 2 इजाफी रन मिले। बादशाह 1 वाइड बॉल की जो विकेट कीपर से मिस होकर बाउंड्री लाइन पर चली गई और इजाफी 5 रन मिले। लॉर्नस ने इनिंग से 128वें ओवर से कबल अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नवाज सईद का ब्राइडल लुक मद्दाहन के दिलों को भा गया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा नवाज सईद का ब्राइडल फोटोशूट वायरल हो रहा है, जिस पर मद्दाहों की जानिब से पसंदीदी का इजहार किया जा रहा है। मज़कूरा फोटोशूट में नवाज सईद सुर्ख रंग के उरूसी जोड़े में मलबूस दिखाई दे रही हैं, जबकि महारत से हुआ मेकअप और भारी ज्वेलरी अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा रही है। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया, जबकि मद्दाह भी नवाज की तस्वीर पर तारीफी कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं।